चल नहीं सकते, बिना जीन्स के हम चल नहीं सकते, जी बिना आधी बाजू के दिखाते हुए शरीर को हम चल नहीं सकते। इन सारी कुरीतियों से हमें आउट होना पड़ेगा। इस पश्चिमी सभ्यता के पहनावे पर हमें बैन करना पड़ेगा, नंबर 1। जी नंबर 2, अपने बच्चों को हमें, जो हम संस्कृति संस्कृति चिल्ला रहे हैं, संस्कृति कुछ नहीं है। केवल यदि हम अपने बच्चों को सुबह उठ करके स्कूल जाने से पहले अगर सूर्य नमस्कार भी करने की आदत सिखाते हैं तो भी एक पहल बन जाएगी, नंबर 1। जी उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सूर्य आखिर है कौन, इनके फायदे क्या हैं। जी तीसरी चीज, हमें पश्चिमी सभ्यता के अपनाए गए कल्चर जैसे हम बर्थडे, जी तो क्या वो केक काट कर ही मनना जरूरी है? जबकि हमारे सनातन में किसी भी फंक्शन के अंदर कोई चीज जो पूजा के लिए रखी जाती है वो पूर्ण रूप से रखी जाती है, वो काट कर कहीं पर भी कोई नहीं चढ़ाई जाती। जी उसको हम बाद में भले ही टुकड़ों में करके प्रसाद में बांटते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन जब हम किसी देव को चढ़ाते हैं तो वो पूर्ण होती है, जी न कि उसको हम काट के चढ़ाते हैं। करेक्ट। जैसे आप अगर देखें, नेपाल में जो नौ दुर्गा मनाई जाती है, जी वहां पर 10वीं के दिन बलि चढ़ती है। एक बहुत बड़ा कुंड होता है और उसके आसपास सीढ़ियां टाइप बनी होती हैं जिसमें बैठे होते हैं। एक एक तरफ बलि का वो स्थान बना हुआ होता है। वहां भैंसे से लेके चिड़िया तक की बलि होती है, 108 की बलि लगती है। अब आप ये सोचिए कि वो भैंसा जो भी है उसको हम पूरा चढ़ाते हैं क्योंकि हम उसके जीवंत में ही उसको तिलक लगा करके, बाकायदा माला पहना करके, बाकायदा उसे खिलाने पिलाने से लेकर के और सब तरह से उसे हम लाते हैं। उसके शरीर में कहीं कोई एक कट भी लगा हुआ नहीं होगा, वो पूर्ण होगा। और जब हम उसकी बलि देंगे तो हम उसके गले में रस्सा नहीं होता है, वो भैंसा खुद आकर के वहां घुटने टेकता है, तब उसके गर्दन पर तलवार चलती है। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी एक अलौकिक शक्ति है कि जो उस जैसे जानवर को घुटने टेक कर खुद बलि देने के लिए तैयार करके लाती है। ये हमारे शास्त्रों का, हमारे मंत्रों का, आवाहन विद्या का, अन्य अन्य जो हमारी संस्कृति में है, इन सब का समावेश देखने को मिलता है वहां। तो हमें अपने बच्चों को इस खून को देख करके डरने की कला से अलग लाना पड़ेगा। उन्हें खून देखने के लिए भी तैयार रखना पड़ेगा, खून बहाने के लिए भी तैयार रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। यस। आज हमारे बच्चे मेंढक को देख के कूदते हैं, लेकिन जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो तो मेंढक को काटते भी हैं। तो भाई उस बच्चे में और इन बच्चों में क्या अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं है।
करेक्ट। आजकल गांव देहात में आप देखें, बाघ खत्म होते जा रहे हैं तो बंदरों का आतंक गांवों में है, घर घर में है। तो ये बताइए, क्या जब बंदर घर में कूदेगा तो क्या आप उसको डंडा नहीं दिखाएंगे? आपको काटेगा तो क्या आप उसको डंडा हिला करके या मार करके भगाएंगे? नहीं। तो जब आप उसको देख करके भगाते हैं, क्यों भगाते हैं आप तो हनुमान जी को पूछते हैं, आपको तो नहीं भगाना चाहिए। काट रहा है, कोई बात नहीं भाई, काट ले। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारे जो नई पीढ़ी ही नहीं, हम लोगों को सामने भी हम लोग शिव जी की पिंडी पे जल चढ़ाने जाते हैं सोमवार को। हम या हमारे परिवारजन, हमारे भाईजन सभी, और वहां नाग देवता को पूजते हैं। लेकिन वही नाग सामने आ जाए तो ले लाठी दौड़ा लेते हैं। तो हम तो अपने आप में ही कंफ्यूजन में हैं भाई। जिस चीज की आप पूजा कर रहे हो और वो चीज आपके सामने नहीं आएगी तो क्या होगा और क्या आएगा? अगर हम भूत के मंत्र पढ़ेंगे तो भूत आएगा, और देवता के मंत्र पढ़ेंगे तो देवता आएगा। जब हम साधना कर रहे हैं किसी चीज की तो हमारे सामने वो तो आएगा ना। तो फिर आने पे हम क्यों हड़बड़ाते हैं, जबकि हम बुला उसी को रहे हैं, वही आ रहा है। तो हमारे अंदर ये कमियां हैं जो हमसे लेकर के आने वाले पीढ़ी को तो वही मिलेगा जो हम करते आ रहे हैं, गलत या सही जो भी करते आ रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देने पड़ेंगे कि वो घर से निकलने से पहले अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के पैर छू करके आशीर्वाद लेके निकले। अगर सुबह फ्रेश हुआ है, नहाया धोया है तो भी, और नहीं भी नहाया धोया है तो कम से कम नमस्कार करके निकले। देवेंद्र सर, थोड़ा बस समय के हिसाब से मैं और भी स्पीकर को थोड़ा सा समय दूंगा। जी हाँ, मैं क्लोज ही कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से देनी पड़ेंगी, जो बिल्कुल आज हम नहीं दे पा रहे हैं ना। अब तक हम लोगों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। जी बिल्कुल ठीक। और ये आज की जरूरत बन चुकी है। जी, इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को जय सिया राम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपने प्रैक्टिकल चीजें भी रखी हैं सामने कि कुछ सामाजिक जो गतिविधियां जिनको हम अंधविश्वास और विश्वास दोनों ही तरह से लेके चलते हैं, लेकिन दोनों ही पहलू पे आपने दिखाया, और आपके कुछ बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि उनको भी हमें उस नजरिए से देखने की जरूरत है कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। बाकी और लोगों के थोड़े से इनपुट